हम पढ़ चुके थे अगले क्लास में, मतलब इसके पहले पढ़े थे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ चुके थे। हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। चौथा क्या है? इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। देखिए इसका पहचान, इसकी हिंदी क्या होती है? प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य। हिंदी क्या होती है? मतलब ये होता है। इसके बाद पहचान, इस काल के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, किया आदि वाक्य में समाप्त वाक्य होता है। प्रश्नवाचक और नकारात्मक होता है तथा वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक अवश्य लगा रहता है। ठीक। सहायक क्रिया इसमें हैज नॉट, हैव नॉट का प्रयोग किया था। अनुवाद का नियम या अनुवाद क्या होते हैं? देखिए इस काल के वाक्यों में एक वचनकर्ताओं के साथ हैज नॉट, बहुवचनकर्ताओं के साथ हैव नॉट का प्रयोग किया तो क्रिया की तीसरी अवस्था लिखते हैं। दूसरे नियम में इस काल के वाक्यों में दो काम एक साथ समाप्त होते हैं। पहले समाप्त होने वाले कार्य को हम पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं और बाद में समाप्त होने वाले कार्य को हम पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं। ठीक। उसके बाद इसमें अगला नियम जो है, इस काल के वाक्यों में क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कौन शब्द से अगर आरंभ होते तो उनके रीजन नहीं लिखते, उनके स्थान पर कर्ता के साथ सहायक क्रिया किसका प्रयोग करते हैं? सहायक क्रिया हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। फिर क्या लिखते हैं? उसके बाद लिखते हैं नॉट। ठीक। और उसके बाद क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। ठीक। उसके बाद अगला नियम जो क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कौन आदि शब्द अगर बीच में है तो उसके अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर क्रिया की तीसरी अवस्था हम नॉट फिर प्लस क्या क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। ठीक। उदाहरण क्या है भैया? उदाहरण जो है, तुम कहाँ नहीं जा चुके हो। क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। देखिए यू कहाँ बीच में, तो सबसे पहले वेयर, कर्ता के साथ सहायक क्रिया, कर्ता आपका क्या है? बहुवचन है तो क्या होगा? हैव। वेयर हैव यू सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके मन नॉट, फिर क्रिया की तीसरी अवस्था गो का तीसरी अवस्था गॉन। उसके बाद तुम कहाँ नहीं जा चुके हो। ठीक। तो वेयर हैव यू नॉट गॉन। क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए आखिर में। दूसरा क्या है? मोहन अपना काम नहीं कर, क्या मोहन अपना काम नहीं कर लिया है? कर लिया है। क्वेश्चन में लगा दीजिए तो क्या होगा? देखो क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कौन से आरंभ हुआ तो उसके अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। उसके स्थान पर कर्ता के साथ सहायक क्रिया, तो कर्ता आपका क्या एक वचन है? कर्ता क्या एक वचन है तो क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे हैज। क्या लिखेंगे? हैज। उसके बाद हैज मोहन सब्जेक्ट, उसके बाद मोहन सब्जेक्ट है। उसके बाद नॉट, उसके बाद क्रिया की तीसरी अवस्था डू डन है ना। उसके बाद क्या होगा? हिज वर्क। देखिए हैज मोहन नॉट डन हिज वर्क। ठीक। तीसरा क्या है? हम तुम्हारे आने से पहले
हम कहाँ नहीं जा चुके हैं। तुम्हारे आने से पहले हम कहाँ नहीं जा चुके। देखिए क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कौन बीच में आता है उसके इंग्लिश से पहले वेयर, उसके बाद करता वी, मतलब करता के साथ सहायक क्रिया, तो बहुवचन हैव, वेयर हैव, उसके बाद करता वी, उसके बाद नॉट, फिर क्या होगा क्रिया की तीसरी अवस्था, गो का तीसरी अवस्था गॉन, फिर गॉन क्या हो जाए, गॉन के बाद बिफोर में से पहले, बिफोर में क्या होता से पहले, यू, इसको पास्ट इंडिफरेंट में लिखेंगे, यू क्रिया की दूसरी अवस्था, कम केम, इस प्रकार से। देखिए वेयर हैव वी नॉट गॉन बिफोर यू केम। देखिए इस प्रकार से आपको बताया गया है। हम आपको पढ़ा चुके हैं, क्या पढ़ा चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें सब ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपका पूरा हो गया। इसके आगे हम अगले क्लास में इससे आगे बात करेंगे। माय डियर स्टूडेंट वाचिंग दिस वीडियो, जय हिंद जय भारत।